Hello and good evening, everyone. So myself, Deepak Chauhan. I'm working in Avvas Technology Private Limited as a senior data scientist. So today I'm going to cover you about the topic, which is the data types in which can we use in Python. And specifically, we will move to the list part. What is a list and how can we access a list? How can we access the elements of the list? Okay. So now I'm going to start sharing my screen. So what is a list? Data type, or we can say collection of data, is collection of data with same or different data types. All the elements in the list are separated by the comma. Okay. So list को अगर हम define करें, let's suppose as create a variable where equal and square brackets. So basically it is an empty list, or you can create an empty list like using the built-in function of list. This is also an empty list. Now it is collection of elements with same data type or different data types. So you can pass the elements like 2, 5, 4, let's say different data type use कर लेते हैं जैसे DWPAK. There is a string also. और लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट भी डाल सकता हूँ क्योंकि कलेक्शन है मेरा. यहाँ पे इस एलिमेंट में मैंने लिख दिया 90, 68, 56. ओके. सो नाउ वेरिएबल वेर करके जो मेरा ये वेरिएबल है, एक लिस्ट है. इसको आप आउटपुट में भी देख सकते हो. अगर आपको प्रिंट करना है VAR, देन कंट्रोल S एंड फंक्शन F5. सो ये मेरा जो कलेक्शन है, यू कैन सी लिस्ट में मुझे दिख रहा है. ओके. अब लिस्ट में जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है तो कंप्लीट मेरे को लिस्ट शो कर रहा है, बट इसमें क्या होता है, हमारा स्लाइसिंग पार्ट भी होता है. लाइक वी कैन एक्सेस each and every element by using their index. Okay. So जो इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है. जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसका इंडेक्स नंबर मेरा जीरो है. जीरो, वन, टू, थ्री एंड लास्ट एलिमेंट फोर. ओके. सो अगर मैं स्लाइसर का यूज करता हूँ वैर के आगे, मैंने प्रिंट करके करने के लिए वैर के अंदर अगर मुझे लेट सपोज मुझे सिर्फ ये एलिमेंट एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3. तो वैर, और यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग में 3 लिख दिया. तो यू कैन सी जो एलिमेंट था वो आपका एक्सेस हो गया. जीरो इंडेक्सिंग के अलावा इसमें और क्या होता है, अगर आप रिवर्स भी यूज करेंगे ना तो ये -1 से स्टार्ट होता है. तो इसका इंडेक्स है -1, -2, -3, -4 एंड -5. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ तो अगेन मेरा -2 वाला एलिमेंट विच इज दीपक ये एक्सेस हो जाएगा. इसमें आप रेंज भी यूज कर सकते हो. लाइक अगर मैं इसमें मैंने लिखा 1, 2, 3, तो वन इंडेक्स पे मेरा 5 एलिमेंट है, टू इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट है वो 4 है, और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा. तो राइट नाउ फर्स्ट मेरा इंक्लूसिव होता है और जो एंड रेंज होती है वो एक्सक्लूसिव होती है. तो ये मेरा एक्सेस कर पाएगा सिर्फ 5 और 4 इन दो एलिमेंट. यू कैन सी ये एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा मुझे जिसमें मेरे ये दो एलिमेंट है. ओके. और अगर आपने यहाँ पे डॉट लगाने के बाद इसको एम्प्टी छोड़ दिया होता तो उस टाइम पे क्या होता, वन के बाद गए सारे के सारे एलिमेंट्स को पिक कर लेगा और एक लिस्ट में हमें पास करके दे देगा. सिमिलर वे में अगर आप स्टार्टिंग में नहीं लिखते हो, बस एंडिंग में कुछ लिख देते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और टू तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको ये एक्सेस कर लेगा. सी.
तो इस तरीके से स्लाइसिंग का यूज करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 4, तो 4 पे मेरा ये कंप्लीट लिस्ट जो पूरा एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर ये मुझे मिलता। सी, बट आई वांट कि मुझे बस 68 ही एक्सेस करें। तो 68 को मैं एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा, क्योंकि जो लिस्ट इसने मुझको रिटर्न की थी उसी की मैं फर्दर स्लाइसिंग कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक और स्लाइसर डाल दिया, और अब इस लिस्ट का जो इंडेक्स है ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो जो 1 वाला एलिमेंट है उस पे मैं 1 लिख दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, पहला स्लाइसर तो इस लिस्ट को पिक करेगा, और उस लिस्ट में से दूसरा स्लाइसर इस एलिमेंट को पिक कर लेगा उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो जिस तरीके से अब लिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मुझे कोई एलिमेंट को अगर अपडेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैर का जो थर्ड एलिमेंट है वो दीपक है, बट वो अपडेट होके मुझे कुछ और करना है। लेट सपोज मुझे उसको गौरव लिखना है। ओके, तो इसके बाद अब आप अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हो और अपने लिस्ट को चेक करते हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जो ये मेरा एलिमेंट है दीपक की जगह वो अपडेट होकर गौरव बन चुका। सी, तो इसमें म्यूटेशन, अगर मुझे कोई एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट ही करना है तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड। डेल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेर, और मुझे ये थर्ड एलिमेंट को ही डिलीट करना है, तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, एक स्टेटमेंट में डाल देता हूँ लिस्ट के, इसमें मुझे अब चेक करना है कि अपडेट हुआ डिलीट हुआ मेरा या नहीं हुआ। तो यू कैन सी, पहले तो ये दिखा रहा था उसमें क्योंकि मैंने ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी थी। अब दूसरी जो प्रिंट स्टेटमेंट डाली है वो मैंने डिलीट करने के बाद डाली है, तो डिलीट करने के बाद मेरा जो एलिमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, अब लेट्स से मुझे क्या करना है, इसी लिस्ट के अंदर कोई और एक और एलिमेंट को मुझे अपेंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ वेर डॉट अपेंड, और अपेंड में मैं वो एलिमेंट डाल सकता हूँ। जैसे मुझे 200 अपेंड करना है लिस्ट के लास्ट में। इसके बाद जब मैं इसको चेक करूंगा तो इसमें मेरा 200 अब आ चुका होगा लास्ट में। लास्ट में 200 मेरा आ चुका है। नाउ अनदर थिंग, इसमें मैं डिलीट ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, किसी एलिमेंट को अपडेट भी कर सकता हूँ, किसी एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा और भी इसमें काफी लिस्ट के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे अपेंड की जगह तुम इंसर्ट भी कर सकते हो। अब इंसर्ट में क्या होता है, अपेंड में तो जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो लास्ट में लिस्ट के लास्ट में अपेंड होगा, लेकिन इंसर्ट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी तुम इंसर्ट करा सकते हो। तो अगर मैं अपेंड की जगह यहाँ पे लिखा होता मैंने डॉट इंसर्ट, तो मुझे पहले लोकेशन स्पेसिफाई करनी होगी कि मैं कहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे 5 और 4 के बीच में 200 को इंसर्ट करना है, तो उसकी लोकेशन बनी 0, 1 और 2 लोकेशन पे मेरा 200 हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, 200। तो सेकंड लोकेशन पे वो मेरा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ये 5 और 4 के बीच में यू कैन चेक हियर, ये 200 आ चुका है। लिस्ट की और भी प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जैसे हमने इसमें अपेंड किया, इंसर्ट किया, स्लाइसिंग की, फर्दर स्लाइसिंग की, और नेगेटिव भी स्लाइसिंग कर सकते हैं हम। इसी तरीके से जैसे इंसर्ट भी किया हमने और इसमें हमारा अपेंड भी किया है। तो इस तरीके इसकी इसकी और भी एक दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। तो बेसिकली ये था आपका लिस्ट। तो पाइथन में जब भी आप लिस्ट को यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे। जैसे आप लूप लगा के भी कोई लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली, लेट सपोज मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली, क्रिएट की, वेर इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट।
नाउ व्हाट आई वांट कि इसमें एलिमेंट्स ऐड ऑन हो जाए विद द हेल्प ऑफ लूप। तो इसमें मैं अगर मैं फोर लूप लगाता हूँ, रेंज लगा के, फोर आई इन रेंज, और मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर मेरे 1 to 50 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं वो इसमें आ जाए। तो मैंने रेंज में लिख दिया, स्टार्ट हो 1 से और अप टू 50 तक ही रहे। और ओड नंबर क्योंकि मैं चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को स्टेप देने पड़ेंगे। स्टेप में क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, 1 के बाद 2 आएगा, बट मैं चाहता हूँ 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, तो 2 2 का गैप देना होगा ना मेरे को। तो यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। और जितनी बार ये लूप चले, मैं इस अपनी एम्प्टी लिस्ट में एक एक एलिमेंट को अपेंड करता रहूँ, वैर डॉट अपेंड, और इसमें आई एलिमेंट लिख दिया मैंने। नाउ जब ये मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं अगर मेरी लिस्ट को चेक करूंगा, तो यू कैन सी आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपके 1 to 50 तक के जितने भी हैं सारे के सारे ऑड नंबर होंगे। ओके, सो इसको रन कराते हैं। सी, ये जो लिस्ट है मेरे पास जो बनी है, इसमें देखो सारे के सारे 1 to 50 तक के ऑड नंबर लूप के थ्रू मैंने इंसर्ट कर दिए, आई मीन अपेंड कर दिए। ओके, तो गाइज ये आपका लिस्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।